आपको पता है कि जब धर्मेंद्र जी ने अपनी माँ से हीरो बनने की इच्छा जाहिर की तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा तू इतना सुंदर तो नहीं जो हीरो बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास चैनल। आज आप लोगों के साथ धर्मेंद्र जी के ऊपर जो वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसमें से एक कहानी और शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, आप सुनेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। धर्मेंद्र जी की फिल्मों के प्रति दीवानगी ने आखिरकार उन्हें हीरो बना ही दिया। जब धर्मेंद्र जी किशोरावस्था में थे तो वो फिल्में देखने के लिए बहुत दूर तक निकल जाया करते थे। फिल्मों के प्रति अपनी इस दीवानगी को लेकर उन्होंने एक बड़ी मजेदार घटना बताई कि एक बार धर्मेंद्र कोई फिल्म देखने के लिए अपनी बुआ के घर फगवाड़ा से दूर जालंधर में एक सिनेमा हॉल में गए, जहां वो हमेशा जाया करते थे क्योंकि वही सिनेमा हॉल उनके सबसे नज़दीक का था और समय पर पहुंचने के लिए बस की सुविधा भी थी। बस निकलने का समय ऐसा था कि फिल्म खत्म होने से पहले ही उन्हें निकलना पड़ता था। उस रोज भी वो फिल्म को छोड़ जल्दी जल्दी पहुंचे, लेकिन बस कंडक्टर उनके गांव की सवारियां फुल करके आगे की सवारियों को बिठा रहा था और धर्मेंद्र जी के बार बार कहने पर भी वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो हमारे धर्मेंद्र जी भी कहाँ कम थे। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कंडक्टर की नज़र से बच के चुपके से जाकर बस की छत पर बैठ गए और जब फगवाड़ा आया तो उतरने लगे। तभी कंडक्टर की नज़र उन पर पड़ गई और उसने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। तो धर्मेंद्र जी भी कहाँ कम थे, जवाब में उन्होंने भी उसे गालियां दे डाली। कंडक्टर उनको पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाता धर्मेंद्र जी इतनी तेजी से भागे कि सीधा अपने घर पर ही जाकर रुके। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुरैया और श्याम अभिनीत 1949 की फिल्म दिल्लगी को 40 बार देखा और ऐसे ही फिल्में देखते मस्ती करते न जाने कब हीरो बनने का ख्याल उनके दिलो दिमाग पर छा गया। उन्होंने अपने हीरो बनने की इच्छा को अपनी माँ से भी कहना शुरू कर दिया। उनकी माँ उन्हें समझाती और उनसे कहती कि जब तुम्हारे पिताजी को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत नाराज़ होंगे और तुम इतने सुंदर भी नहीं कि हीरो बन सको। फिलहाल वक्त गुजरता रहा और धर्मेंद्र जी की रेलवे में नौकरी लग गई। इसके बाद सन 1954 में 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर जी के साथ उनकी शादी हो गई। अपने ख्वाबों को अपने सीने में दबाकर धर्मेंद्र जी नौकरी के साथ साथ खेतों में अपना वक्त देने लगे। धर्मेंद्र जी अक्सर सहनवाल रेलवे स्टेशन के पुल पे जाया करते और बम्बई जाने वाली ट्रेन फ्रंटियर मेल को देखा करते। धर्मेंद्र जब घर पर होते तो 11 बजे रात में ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती तो वो यही मनाते, हे फ्रंटियर ट्रेन माता किसी तरह मुझे मुंबई पहुंचा दो। इस दौरान उन्होंने दिलीप कुमार की खूब फिल्में देखी। घर पर अक्सर आईने के सामने दिलीप कुमार जी की स्टाइल मारते। 1958 की बात है, एक बार फिर उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे हीरो बनना है, बम्बई जाना है। तो इस बार उनकी माँ ने उनको एक सुझाव दिया कि तू फिल्म वालों को एक अर्जी क्यों नहीं लिख देता, वो तुझे खुद ही बुला लेंगे, फिर तेरे पिताजी भी मान जाएंगे। धर्मेंद्र को अपनी माँ की इस मासूम सलाह से एक हौसला और हिम्मत तो मिली, लेकिन वो लिखे किसे? इसे संयोग कहिए या उनके माँ की दिल की सच्ची दुआएं कहिए कि एक दिन फिल्म फेयर पत्रिका के टैलेंट हंट का एक विज्ञापन अखबार में आया, जिसमें उस दौर की दो बड़ी हस्तियों के नाम भी थे, एक तो बिमल रॉय और दूसरा गुरुदत्त। बस क्या था, धर्मेंद्र जी को अपनी राह मिल गई और उन्होंने उस विज्ञापन के आधार पर अपनी तस्वीरें खिंचाई और अपनी सारी जानकारी के बारे में लिखकर अर्जी भेज दी। वो विज्ञापन जैसे उनके लिए ही उनकी किस्मत से छपा था। फिर एक दिन बम्बई से बुलावा आ ही गया और उन्हें पिताजी से इजाज़त भी मिल गई। बम्बई पहुंचकर वो सबसे मिले और उन्हें सब ने पसंद भी किया। बंदनी फिल्म के लिए वो सेलेक्ट भी कर लिए गए, लेकिन उस फिल्म को बनने में अभी काफ़ी वक्त लगने वाला था। तब तक उन्हें काम की तलाश थी और वो भी हीरो का, क्योंकि वो हीरो बनने ही तो आए थे।
संघर्ष शुरू हुआ। धर्मेंद्र जी खुद कहते हैं कि उनका वो एक साल बहुत कठिनाइयों में गुजरा। उन्होंने जुहू के पास किराए पर एक कमरा लिया और लोगों से मिलना शुरू किया। इस संघर्ष में उनके साथी थे हरिकिशन गिरी गोस्वामी जी, जिन्हें हम सभी महान एक्टर और फिल्म मेकर मनोज कुमार जी के नाम से जानते हैं। वैसे ये संघर्ष की राह इतनी भी आसान नहीं थी। कभी कभी तो भूखे रहने की नौबत आ जाती थी। उनकी सेहत भी गिरने लगी थी। एक किस्सा ये भी सुनने को मिलता है कि एक बार वो भूख से इतने बेहाल हो गए थे कि पाचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईसबगोल की भूसी को भी पूरा खा लिया, जिससे उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने यही सलाह दी कि इन्हें दवा की नहीं, भरपेट खाने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र धीरे धीरे हिम्मत हारने लगे और अपने गांव लौटने का मन बना लिया। लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि कुछ दिन और देख लो, अर्जुन हिंगुरानी जी एक फिल्म बनाने वाले हैं, शायद उसमें तुम्हें काम मिल जाए। धर्मेंद्र जी को भी अर्जुन हिंगुरानी का नाम सुनकर थोड़ा यकीन हुआ, क्योंकि वो तो उन्हें पहले से ही पसंद करते थे जब वो पंजाब से मुंबई आए थे। एक दो दिन में ही अर्जुन जी ने उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए साइन कर लिया और उस फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कुमकुम और ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी। फिल्म के कुछ खास न चल पाने की वजह से धर्मेंद्र जी को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ था, लेकिन एक काम कर लेने से थोड़ा हौसला ज़रूर बढ़ गया था और लोगों को बताने के लिए एक फिल्म भी हो गई थी। धर्मेंद्र जी का संघर्ष तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका रूप ज़रूर बदल गया था। पहले सिर्फ काम पाने के लिए संघर्ष करना था और अब अच्छा काम पाने के लिए और पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना था। कुछ और फिल्में भी आईं, जिनमें बिमल रॉय की बंदनी फिल्म भी थी। कुछ फिल्में थोड़ी बहुत चली और कुछ असफल रहीं। हालांकि इस दौर की कुछ फिल्में बहुत ही खूबसूरत और क्लासिक भी हैं, जिनमें धर्मेंद्र जी को कुछ अलग और उम्दा कैरेक्टर्स में अभिनय करते देखा जा सकता है। उनके अभिनय के विभिन्न पहलुओं को महसूस किया जा सकता है, जैसे अनपढ़, बंदनी, पूजा के फूल, अनुपमा, बहार फिर आएगी आदि। धर्मेंद्र जी को जिस फिल्म में ज़बरदस्त शोहरत दिलाई वो थी फूल और पत्थर। इस फिल्म ने ही उन्हें रोमांटिक हीरो से निकालकर एक एक्शन हीरो की इमेज भी दी, जिसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी। फ़ायदा ये कि एक्शन से भरी फिल्में उन्हें खूब मिलने लगी और नुकसान ये कि रोमांटिक कॉमेडी और संजीदा रोल को खूबसूरती से निभाने वाले महान अभिनेता को धीरे धीरे हर फिल्म में एक्शन वाले रोल मिलने लगे। हालांकि दर्शकों ने उन्हें हर रोल में पसंद किया। इसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि एक दिन शूटिंग के बीच खाली वक्त में धर्मेंद्र जी को थोड़ी झपकी आ गई। ये देख फिल्म के निर्देशक ने गुस्से में ये बात कह दी कि पता नहीं कहाँ कहाँ से पियक्कड़ आ जाते हैं हीरो बनने के लिए। ये बात धर्मेंद्र जी को बहुत बुरी लगी। उन्हें ये बात इतनी नागवारा गुजरी कि उन्होंने उस रोज गुस्से में जाकर जमकर शराब पी और बाद में एक आदत सी बन गई। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाले धर्मेंद्र जी ने अपने दृढ़ निश्चय और परिवार की मदद से धीरे धीरे इस लत से मुक्ति पा ली थी। फिलहाल धर्मेंद्र जी की फिल्में सफल होने लगी। उन पर फिल्माए गए गीत, जिसमें उनकी आवाज़ बने महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्हें लोग आज भी बड़े चाव से सुनते और गुनगुनाते हैं। बाद में महेंद्र कपूर जी और किशोर दा ने भी उनके लिए ढेरों गीत गाए। धर्मेंद्र जी का फिल्मी सफ़र इतना लंबा है कि उनके लिए 80 और 90 तक के गायकों ने भी प्लेबैक किया है। इनकी सफल फिल्मों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। धर्मेंद्र जी ने हर तरह के किरदार किए। आई मिलन की बेला फिल्म में उन्होंने ग्रे शेड के कैरेक्टर का रोल किया, जो पूरी तरह से तो नेगेटिव नहीं था, लेकिन उनकी छवि से बिल्कुल विपरीत था। फिल्म शोले में सबसे बड़ा रोल धर्मेंद्र जी का ही था। ये बात अलग है कि उस फिल्म से सभी को फ़ायदा हुआ था। धर्मेंद्र जी ने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है
और अभी भी समय समय पर चुनिंदा फिल्मों में अपनी सशक्त भूमिका के साथ नजर आते रहते हैं। धर्मेंद्र जी अपने दौर की सभी प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। माला सिन्हा, आशा पारेख, मीना कुमारी, वैजंती माला, शर्मिला टैगोर, तनुजा, शायरा बानो, लीला चंद्राकर, राखी, हेमा मालिनी, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। हेमा मालिनी जी के साथ इनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। पर्दे की ये सफल जोड़ी असल जीवन में भी एक सफल जोड़ी बनी है और ये दोनों अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि धर्मेंद्र जी के जीवन से जुड़ी क्या ये कहानी आपको पता थी? पता थी तो भी कमेंट करिएगा, नहीं पता थी तो भी कमेंट करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कुछ दिनों से मेरे वीडियोस को ना ही देख रहे हैं ना ही शेयर कर रहे हैं। शायद कुछ कमी रह जा रही है। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए अगर कुछ कमी रह जा रही है मेरे वीडियो में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको सुधार कर आप लोगों के साथ एक अच्छी वीडियो शेयर करूँ। तो ये था आज का वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। और एक पेड़ लगाना